हेलो दोस्तों। तो हरियाणा में एसआईआर का काम स्टार्ट हो चुका है। तो ये एसआईआर का फर्स्ट फेज आपका स्टार्ट है। तो एसआईआर के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको फॉर्म फिल करके आपको अपने आपका जो बीएलओ है उसको आपको जमा करवाना है। तो ये सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप ये फॉर्म भरना हम सीखेंगे कि किस तरीके से इस फॉर्म को भरना है। ठीक है। तो सबसे पहले बीएलओ आपको ये फॉर्म देगा, एसआईआर का फॉर्म है ये। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास बीएलओ का नाम है और यहाँ पर बीएलओ का मोबाइल नंबर है। तो ये हर फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है। तो जो भी आपके पास विधानसभा लगती है, आप जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, तो वहाँ का जो बीएलओ है वो बीएलओ की डिटेल आपको ऊपर मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम होगा। ठीक है। और आपका जो एपिक नंबर है आपका EPIC। ठीक है। यहाँ पर आपका ये लिखा होगा और देन इसके नीचे आपका पता लिखा होगा और ये आपकी फ़ोटो होगी। और यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको जो लेटेस्ट फ़ोटो है आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। देन यहाँ पर आपके पास क्या है कि आपको 3 कॉलम है, कॉलम A, कॉलम B और देन आपके पास कॉलम C। तो पहले हम कॉलम A के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कॉलम A किस पर्सन को ये फिल करना है। तो सबसे पहले कॉलम A उस पर्सन को फिल करना है जो कि 2002 की मतदाता सूची में शामिल हुआ था। ठीक है। जैसे कि मैं देखता हूँ कि ये इसका वोटर कार्ड है। ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है 21/3/2002। इट मीन्स इनको कौन सा फॉर्म फिल करना होगा, ये कॉलम A फिल करना होगा। कॉलम B किसको फिल करना होगा, जो मतदाता सूची 2002 में शामिल नहीं थे, जिनका 2002 के बाद जो वोटर कार्ड बना है उनको ये वाला फॉर्म फिल करना है। ठीक है। तो यहाँ पर कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कॉलम A की मैं बात करता हूँ। जैसे कि मतदाता का नाम, जैसे कि मतदाता का नाम क्या है, जैसे इसमें लिखा हुआ है भगवान सिंह, तो यहाँ पर आपको फिल करना है भगवान सिंह। IPCR अगर उपलब्ध है, जैसे कि ये आपके पास HVV 1706357, तो ये यहाँ पर आपको फिल करना है। देन रिश्तेदार का नाम, जैसे कि इनका अगर कोई फादर है तो उसका नाम। ठीक है। देन संबंध है। ठीक है। जिला और यहाँ पर आपके पास राज्य, जैसे कि हरियाणा राज्य से अगर बिलोंग करता है तो आपका हरियाणा आ जाएगा। नेक्स्ट है विधानसभा क्षेत्र, कहाँ से बिलोंग करता है, जैसे कि विधानसभा क्षेत्र कौन सा आपके पास गुड़गांव है, तो यहाँ पर आपको गुड़गांव फिल करना है। देन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या। ठीक है। तो ये आपके पास वोटर कार्ड के लिस्ट के अंदर ही आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 61 है आपका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, तो वो वहाँ पर आपको फिल करना है। नेक्स्ट आपके पास भाग नंबर है, तो ये आपको फिल करना है और यहाँ पर क्रमांक नंबर। ठीक है। ये कॉलम A फिल करने के बाद अब इनको कॉलम B फिल नहीं करना है, जो 2002 की मतदाता सूची में शामिल थे। नेक्स्ट है कॉलम C, ये कंपलसरी है। ठीक है। कॉलम B वालों को भी फिल करना होगा, कॉलम A वालों को फिल करना होगा, लेकिन कॉलम आपके पास अब ये 2002 की मतदाता सूची में शामिल थे, तो इनको B कॉलम फिल नहीं करना है, ये ब्लैंक ही छोड़ देना है। कॉलम C के अंदर सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। डेट, मंथ और ईयर। नेक्स्ट है आधार नंबर है, तो यहाँ पर आधार नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है। और अभिभावक का नाम यानी कि माता पिता का नाम। ठीक है। पिता का अगर उपलब्ध है, तो अगर पिता अगर जिंदा है तो उसका आई EPIC नंबर जहाँ पर जाएगा, अगर डेथ हो चुकी है तो इसको नील कर देना। माता का नाम। ठीक है। माता का अगर आपके पास EPIC अगर नंबर है तो उसको फिल करना है, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है। यहाँ पर अगर पत्नी अगर है तो उसको क्या करना है, यहाँ पर उनकी डिटेल डालनी है, नेम डालना है। ठीक है। और उनका IPCR नंबर डालना है। इससे होगा क्या कि अब इनका जो वोटर लिस्ट में जो नाम है वो एक साथ ही आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर साइन करने आते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास आपको साइन करना है या फिर आपको क्या करना है, बाएं हाथ का अंगूठा आप पर साइन करना है। देन ये एक फॉर्म आपको फिल करके और अपने अपने BLO को आपको जमा करवा देना है। अच्छा, इस फॉर्म के साथ क्या क्या लगेगा, इस फॉर्म के साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। अगर कोई प्रूफ है तो, और कुछ डिटेल फॉर्म के पीछे भी लिखी हुई हैं। ठीक है। इन्हें आप रीड करके, ठीक है, इन ये लगा सकते हो। जैसे कि क्या क्या रखा है आपके पास कि जिनका जन्म आपके पास 1/7/1987 से पहले भारत सरकार का या फिर स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर,
LIC PSU के द्वारा कोई जारी अगर प्रमाण पत्र दस्तावेज है तो वो आप इस फॉर्म के साथ आप लगाकर और जमा करवा सकते हो। या फिर आपके पास कोई भी अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है, ठीक है, या पासपोर्ट है, या मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड की अगर मार्कशीट है तो आप लगा सकते हो आप, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आप एक बार रीड कर लीजिएगा और इन डॉक्यूमेंटों को इन SIR के फॉर्म के साथ लगाकर और अपने BLO को सबमिट करवा देना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो पर्सन 2002 की मतदाता सूची में शामिल हुए थे उनको कैसे फिल करना है फॉर्म। अब मैं आपको दूसरा फॉर्म फिल करना सिखाता हूँ मैं, जो कि 2002 की मतदाता सूची में शामिल नहीं थे, ठीक है। जैसे कि मेरे पास दूसरा SIR फॉर्म है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर आपके पास BLO का नाम आपको मिलेगा, ऊपर लिखा हुआ है जैसे BLO का नाम सुमन और ये उनका मोबाइल नंबर है, ठीक है। और ये मतदाता का एड्रेस और नाम पता, ठीक है। ये उनका IPCR नंबर है, ठीक है। और ये उनका क्रमांक नंबर है, भाग नंबर है, ठीक है। और ये विधानसभा का नाम है। इधर उनको क्या करना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पेस्ट करनी है। अब इनको फॉर्म A फिल करना है या B फिल करना है। अब देखिए इनके वोटर कार्ड को अगर मैं चेक करता हूँ तो वोटर कार्ड के अंदर ये कब बना है, ये 2011 के अंदर बना है। इट मीन्स जो ये पर्सन है, इट मीन्स ये क्या है कि 2002 की मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ होगा। तो इसको क्या करना है, कॉलम B इसको फिल करना होगा, ठीक है। कॉलम B के अंदर सबसे पहले नाम, ठीक है। IPCR जो नंबर है आपके पास, देखो ये आपके SIR फॉर्म में भी आपको लिखा हुआ है, ये आपके पास यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आपके पास जो वोटर कार्ड है, वोटर कार्ड के अंदर जो आपके पास नंबर है, ठीक है, ये आपके पास, ठीक है, IC नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा आपके, ठीक है, रिश्तेदार का नाम, इट मीन्स फादर, ठीक है, फादर का नाम आ जाएगा, संबंध आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर फादर का नाम और रिलेशन की अगर मैं बात करूँ तो फादर, ठीक है। यहाँ पर उनका जिला, ठीक है, राज्य हरियाणा, विधानसभा गुरुग्राम, निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। तो निर्वाचन क्षेत्र की संख्या यहाँ पर आपको पास क्या आएगी, वोटर कार्ड के अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपके पास निर्वाचन क्षेत्र आपके पास कितना गिवन है, इस वोटर कार्ड के अंदर 77 गिवन है। तो यहाँ पर आपको फिल करना होगा भाग संख्या और क्रमांक संख्या। ये आपको आपके SIR फॉर्म में आपको मिल जाएगा, जैसे क्रमांक संख्या और ये भाग संख्या, ठीक है। देन कॉलम C आपको फिल करना है। अब इनको कॉलम A फिल नहीं करना है। कॉलम C फिल करने के लिए सबसे पहले क्या आपके पास डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आधार नंबर है तो आधार नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है, ठीक है, माता पिता का नाम, ठीक है, माता पिता का अगर आपके पास EPIC नंबर है तो वो यहाँ पर आपको फिल करना है। इससे होगा क्या कि आपका जो वोटर कार्ड है वो आपको एक साथ ही आपके आ जाएंगे, ठीक है। सीरियल से आपके जो वोटर कार्ड हैं वो आपको मिल जाएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है माता का नाम, ठीक है, माता का अगर आपके पास IPCI नंबर है तो वो यहाँ पर आपको फिल करना है, ठीक है। पति पत्नी है तो वो यहाँ पर आपको फिल करना है, और यदि पत्नी का अगर IPCR नंबर है वो यहाँ पर आकर फिल करना है अगर उपलब्ध है तो। अगर नहीं बना है तो आप बनवा लीजिएगा। इसका जो फेस है आपके पास, जो नए आपके आधार कार्ड बनेंगे वो जब आपके पास SIR का फॉर्म जो ख़त्म हो जाएंगे तो दूसरे फेज़ के अंदर क्या होंगे कि नए वोटर कार्ड आपके बनेंगे। देन क्या करना है आपको, मतदाता आपके पास यहाँ पर आपके साइन किए जाएंगे, और ये साइन करने के बाद आपको क्या करना है, अपने BLO के पास इस फॉर्म को सबमिट करवा देना है। फॉर्म के साथ आपका डेट ऑफ बर्थ आपके पास जो भी आपका है, ठीक है, वो आपके पास फॉर्म के साथ इसको अटैच कर देना है, ठीक है। अब कई पर्सन की क्या है कि क्वेरी रहती है कि भाई इसको हिंदी में फिल करना है या इंग्लिश में फिल करना है, ठीक है। आप जैसे कि इंग्लिश में ज़्यादा प्रेफर रहेगा इसको फिल करना, हिंदी में भी आप फिल कर सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।